नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मेक्सिको की बार मैं सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ 2 दिन में मेक्सिको के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंस है मेक्सिको का। देखिए अंकित जी और हमारा एक शो भी हुआ था 2-3 साल पहले। उन्होंने बोला था कि साउथ अमेरिका में फोकस होगा अमेरिका का। ये पहले उन्होंने ही बोला था बाय द वे। अब दिख रहा है कि वो एक्चुअली साउथ अमेरिका की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन मेरा जो एनालिसिस आपको मालूम है, मैं धर्म की तरफ से देख रहा हूँ उसको। आपने मेरी पुस्तक में देखा होगा कि ये जो लड़ाई है चर्चेस के बीच में, रोमन कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस जुडाइज्म वर्सेस इस्लामिज्म, ये चारों की लड़ाई चलती है। ये चारों अलग अलग रिलीजन्स है, एक नहीं है इसमें से। ओके, मेक्सिको में जुडाइज्म वाला प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शेनबाउम, और मैं 3 कंट्रीज को टच करूंगा आज, इक्वाडोर, मेक्सिको और तीसरा मैं टच करूंगा चिली। तीनों में एक ही कहानी है। जो अर्जेंटीनियन है वो तो ऑलरेडी चला गया, अमेरिका ने खरीद लिया। वेनेजुएला नहीं, उस पर लड़ाई चल रही है, मुझे लगता है सरेंडर करेगा वेनेजुएला। और कोलंबिया पे ऑलरेडी उसके ऊपर कोलंबिया एक्चुअली कंट्रोल में है पूरा अमेरिका के। मेक्सिको की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम सदर्न नेबर है, बॉर्डर लगता है बाहर अमेरिका का। अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन था, फेल हो गया। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे? मैक्सिकन अमेरिकन्स, जो कि आमलो को अपोज करते थे। ओब्राडोर, आपने देखा ही होगा, जो पिछले प्रेसिडेंट थे, उनको अपोज करते थे। क्यों अपोज करते थे? बोलते थे सोशलिस्ट पॉलिसीज है। सोशलिज्म मतलब कैथोलिसिज्म पॉलिसीज है। तो जो अभी इसको अपोज कर रहे हैं, ये तो जूइश प्रेसिडेंट है, इसको अपोज कर रहे हैं कैथोलिसिज्म वाले प्लस प्रोटेस्टेंटिज्म वाले, दोनों अपोज कर रहे हैं। तो फेक इन्होंने कू क्रिएट करने की कोशिश करी विद जेन जी। उसमें जो प्रोटेस्टर्स थे वहां बहुत ही स्मॉल नंबर के थे, पूरा बहुत बड़ा, मैं उस एरिया में गया हूं, बड़ा, इसे बिग एरिया, उसमें बहुत ही कम लोग थे उसके अंदर, तो खाली था वो पूरा। और फिर जो प्रोटेस्ट हुए और जो दिखाया गया कि उन्होंने गोली चला दी, ये चला दिया, टीयर गैस चलाए गए थे, और ये लोकल मैक्सिकन्स नहीं है, ये कैथोलिसिज्म प्लस प्रोटेस्टेंटिज्म अगेंस्ट द जूइश। और जो जुडाइस्ट प्रेसिडेंट है क्लॉडिया, शी इज अ स्ट्रांग वुमन, शी वाज अ मेयर ऑफ मेक्सिको आल्सो, बड़ी सक्सेसफुल रही थी वो, और उसने नेटिव अमेरिकन के लिए बहुत काम किया है, इंडिजिनस पीपल के लिए, तो उसको ग्राउंड सपोर्ट है हर जगह। उसका सपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स जो मेक्सिको की हैं, 70 to 80% सपोर्ट है। मतलब मोदी जी के बाद उसी का नंबर आता है एज ए पॉपुलर प्रेसिडेंट। मोदी, पुतिन एंड देन टॉप 5 में आती है पॉपुलर लीडर्स में। तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल का काम है। और उसके ऊपर ड्रग कार्टेल्स का लांछन, वो तो किस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगा, मेक्सिको में सब पे लगाया गया। और ये सारा जनरेट हो रहा है अमेरिकन मीडिया में, ये मैक्सिकन मीडिया में जनरेट नहीं हो रहा है। अभी मैक्सिकन्स को भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है उनकी कंट्री में। देखिए क्या है कि अगर आपके इंडिजिनस पॉपुलेशंस काफ़ी गिरी हुई हैं, मतलब कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उसके लिए कोई काम तो करना चाहिए। तो पहली एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो उनके लिए काम कर रही है। तो ग्राउंड सोइल ऑफ सपोर्ट इन रिमोट रीजन्स इज वेरी हाई फॉर दिस लेडी क्लॉडिया शेनबाउम। तो इसलिए अब जो अपोजिशन जो हो रहा है पूरा, उसमें वही सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ड्रग कार्टेल्स के साथ है, और ये कैपिटलिज्म के विरुद्ध है, मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध है, फिर ये सोशलिस्ट है, मतलब ये कैथोलिक चर्च के। लेकिन गिराना कौन चाहता है? कैथोलिज्म चर्च वाले, क्योंकि जूडाइस प्रेसिडेंट, उनके हाथ से कंट्रोल जा रही है, कंट्री जा रही है। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू डू इट। और अगर ये गवर्नमेंट जाती है तो एक पपेट गवर्नमेंट आ जाएगी जो प्रो अमेरिकन बातें करेगी सारी। ये जो है, कभी कभी इसने स्पेनिश चर्च के विरुद्ध भी बोला, स्पेन के विरुद्ध भी बोला, तो इट इज लाइक शी इज अ रेड फ्लैग, पूरा रेड फ्लैग। और
इसने ब्रिक्स में जुड़ने की बात करी, इसने साउथ साउथ कोऑपरेशन इंक्रीज करने की बात, जो कि पसंद ही नहीं किसी को। कैथोलिसिज्म नहीं चाहता कि एक कंट्री का चर्च दूसरे कंट्री के चर्च से मिले, दे आर टू बी सेपरेटेड। इंग्लिश चर्च तो वैसे भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे कैथोलिसिज्म प्रोटेस्टेंटिज्म दोनों यूनाइट होकर बात कर रहे हैं। आप गारंटी बोल रहा हूँ, आप पीछे बिहाइंड द सीन जाइए, हम लोगों को तो पता नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम इन रिसर्चिंग दैट। तो वो सारी कड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, कोई ना कोई चर्च इन्वॉल्व होगा दोनों में, दोनों साइड का। तो यहाँ पे यूनाइटेड चर्च अटैक अगेंस्ट क्लॉडिया शेनबॉम, और इसका जेनजी का नाम दिया गया है, जो कि जिसमें एजेंसीज शामिल हैं, और उसमें इनके जो अपोजिशन पार्टी मेंबर्स हैं, विंसेंट फॉक्स करके एक है, वो तो कैथोलिसिज्म के विरुद्ध भी बात करता था, प्रो कैथोलिज्म की भी बात करता था, बट एक्चुअली वो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करता है। तो वो तो अमेरिका का हमेशा सूट, और इन सारे पॉलिटिशियंस के पास ग्रीन कार्ड होता है। आई डोंट नो वेदर क्लॉडिया शेनबॉम हैज अ ग्रीन कार्ड और सिटीजन है अमेरिका की, पता नहीं मुझे, बट जनरली होता है, सबके पास होता है, क्योंकि सॉवरेंटी नाम की कोई चीज़ नहीं है मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको की सॉवरेंटी उतनी ही है जितनी आप समझ लें कि पाकिस्तान की है। पूरी तरह से ओवररन गवर्नमेंट है पूरी, हर लेवल पे, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसलिए आप मार्को रूबियो के भी स्टेटमेंट्स देखे होंगे, कितना वो वेनेजुएला के विरुद्ध बात कर रहा है, जबकि उसके ऊपर ही लांछन है ना। पहले उसके किसी पॉलिटिकल कैंपेन से उस पर ही लांछन लगाए गए थे कि वो ड्रग डीलिंग करता था अपने भाई के साथ। बट एनीवे, ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि साउथ अमेरिका से कहीं भी कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पे ये सब डीलिंग चलती रहेंगी लोगों की। और बॉर्डर्स अगर देखेंगे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जैसे कि क्यूबन बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, की वेस्ट फ्लोरिडा का ज़्यादा दूर नहीं है वेनेजुएला से, तो बड़ा फॉर यूएस मिलिट्री इज एन ईजी ऑपरेशन। लेकिन अगर उनमें आप बॉम्बिंग कर सकते हैं, तो अभी वो प्रेशर बना रहे हैं वेनेजुएला पे। बट एनीवे, बाकी वापस आते हैं वेनेजुएला मैक्सिको के ऊपर। तो मैक्सिको में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखे कि क्लॉडिया शेनबॉम की ने उसको मरवाया, यूरोपन के मेयर को मरवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो भी सकता है मरवाया हो भी सकता है नहीं मरवाया, ये मुझे इसके बारे में कोई किसी को पता लगेगा नहीं। मेरा जहाँ तक एस्टिमेट है, गेस्टिमेट है, कि वो उसकी नॉर्दर्न बॉर्डर से ही हुआ है, क्योंकि इट डजंट मेक सेंस। ये तो पॉलिटिकल हाराकरी हुई, हाराकरी मतलब सुसाइडल हुआ कि वो मरवाएगी। तो इसलिए मैं इस सब रिपोर्ट्स पे, मैं पब्लिक रिपोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं जस्ट ध्यान दे रहा हूँ कि जैसे क्राइम पेट्रोल सीरीज में होता है ना, क्राइम देखते हैं किसको बेनिफिट है, वही मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, हु बेनिफिट्स मोस्ट। तो अमेरिका कोई बेनिफिट अगर ये जाती है, तो इसके बाद जो इंडिजिनस को, तो इसलिए बोला चर्च भी इन्वॉल्व है। चर्च नहीं चाहता किसी इंडिजिनस को बेनिफिट दिया जाए, उनके रिलीजन को रिकग्नाइज किया जाए, उनके कल्चर को रिकग्नाइज किया जाए, उनकी भाषा को रिकग्नाइज किया जाए। बस इस प्रेसिडेंट ने वो सब काम किए। इसका मतलब चर्च भी इसके विरुद्ध काम कर रहा है, और प्लस चीज ज्यूश लेडी। इसका मतलब आम लोग जो थे, ही वॉज ऑल्सो प्रो इंडिजिनस पीपल, सोशलिस्ट भी थे, कैथोलिक भी थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट माइंडेड थे, मोर स्पिरिचुअल देन रिलीजियस। तो ये चेंज है, और मैक्सिको को पसंद आ रहा है। शी इज अ पॉपुलर प्रेसिडेंट, और इसलिए उसके अटैक, जब उसके तभी अटैक कराएगी जब वो प्रेसिडेंट पैलेस में नहीं थी। सो नाउ ये जो पूरा जो इंसिडेंट जो डेवलप हो रहा है इस समय, वो हो रहा है कि रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन इन मैक्सिको फेल हो गया। वेनेजुएला का रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन मुझे लग रहा है पार्टली सक्सीड होने वाला है, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। और जो बोला जा रहा है कि मदुरो ने पहले ऑयल ऑफर कर दिया था, वो नहीं कर रहा है। और जो नोबल लॉरिएट है वहाँ पे, जो वहाँ पे बैठी हुई है, वो तो वेनेजुएला को बेचने में लगी हुई है। प्लस इक्वाडोर में लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट जो कैथोलिसिज्म और प्रो नेटिव अमेरिकन, वो इलेक्ट हुआ है, नेटिव इंडिजिनस इक्वाडोरियन इलेक्ट हुआ है। अगेन वहाँ पे चर्च की जीत हो गई, कैथोलिज्म की जीत हो गई, और वो भी अमेरिका के विरुद्ध काम करेगा, क्योंकि अमेरिका तो प्रोटेस्टेंटिज्म है, तो वहाँ से अमेरिका के विरुद्ध काम करेगा। तो वहाँ पे भी रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन अब होने वाला है। वहाँ का जो अपोजिशन कैंडिडेट है, विच इज़ प्रो अमेरिका, उसके लिए अभी आप देखेंगे सेकेंड फेज वोटिंग शुरू होने वाली है। चिलियन से इक्वाडोर में पूरा जीत हुई है, चिली में वो अपोजिशन हो रहा है। अगेन चिली में नेटिव पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
कैथोलिसिज्म ने काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, तो वहाँ पे उसकी जीत हो रही है, लेकिन अपोजिशन पार्टी इज़ वेरी क्लोज बाय, तो वो भी शायद जीत होगी अपोजिशन की, क्योंकि अमेरिका को कंट्रोल, मतलब कि पूरा का पूरा साउथ अमेरिका नाउ इज बीइंग ओवररन बाय जेनजी प्रोटेस्ट्स। जेनजी एक प्लेबुक है टू इंजेक्ट पीपल फ्रॉम वेस्ट, ब्रिटिश ओरिजिन एंड क्रिएट दिस राइट्स, डिस्ट्रॉय। भारत में कोशिश की गई, भारत के जेनजी ने हरिनाम शुरू कर दिया, नेपाल में सक्सीड हो गया और बांग्लादेश में फेल होगा, बिकॉज बांग्लादेश में अब जेनजी उठी है, बट इस बार दूसरी वाली जेनजी उठी है, भारतीय वाली, और वो अब यूनिस गवर्नमेंट को बाहर निकलने के लिए बोल रही है, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड्स और ये सब जगह क्वेश्चनेबल डिसीजंस हुए हैं। मोर प्रोटेस्ट कमिंग इन श्रीलंका, श्रीलंका में रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन मुझे लग रहा है होने वाले हैं। ओके, तो ये एक प्लेबुक है, ग्लोबल प्लेबुक है, और यहाँ पे क्लॉडिया शेनबॉर्न ने पहली विक्ट्री ली है अगेंस्ट ए फॉरेन अपोनेंट, क्योंकि मैक्सिको हाथ से निकल जाए ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा। और मैक्सिकन्स, अगर आप ओरिजिनली बात करें, लोग ऑन द ग्राउंड वो बहुत अपोज करते हैं अमेरिका को। इनफैक्ट अमेरिका में मेरे को तो इस तरह वो लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं इंडियन, मतलब मैं बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी पे वहाँ पे फोकस करता हूँ, और वो करना भी चाहिए मुझे, मैं वहाँ हिंदू बोलता हूँ अपने आप को, तो वो हिंदू फ्रॉम इंडिया, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरा काम भी उस तरह का है कि मैं कोई ज़्यादा डोंट गेट इन्वॉल्व इन लोकल पॉलिटिक्स, क्योंकि मेरा काम वहाँ पे कुछ और है मैक्सिको में, कि टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ सनातन धर्म, योग, मेडिटेशन, और वहाँ की जो एंशिएंट साइट्स हैं उनको बचाया जाए। जैसे भारत में भी इस बार मेरा भारत का ट्रिप कैंसिल हुआ है, वो मेरी वजह से हुआ, लेकिन उसके बारे में आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट डेट्स होंगी, तो आई विल बी विद यू देयर। तो आप लोग जब मैं आऊँगा तो ऑर्गेनाइज करके रखिएगा पहले से प्रोग्राम, सो दैट मुझे भी आनंद आएगा आपके साथ मिलने के लिए। तो ये है ओवरऑल साउथ अमेरिका का, और जो पॉलिटिक्स चल रही है प्योरली रिलीजियस, और बेसिकली रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स रिलीजन पे चल रही है, लेकिन गोल कुछ और है, कॉरपोरेशंस। तो जब $78 बिलियन दिया उसको ब्लैक रॉक ने, तभी मैं समझ गया था क्या होने वाला वहाँ, बिकॉज ब्लैक रॉक ने $78 बिलियन के ऐसे नहीं दिया, तो उस सब प्रोजेक्ट से वो घर बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, एंड प्लस उसको फिर अक्यूज किया। इसका मतलब ये है कि वो जो पैसा था वो was given to do certain things, वो उसने किया नहीं, उसका मैंडेट नहीं उसके पास, एंड दैट्स व्हाई दिस जेन जी प्रोटेस्ट स्टार्टेड एज अ फर्स्ट वार्निंग टू हर कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। बाय द वे, उसका सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी जैसा नहीं होता, प्रेसिडेंट ट्रम्प के जैसा नहीं होता, दे आर स्मॉल टाइमर्स, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी फर्स्ट राउंड शी वन, सेकेंड राउंड आई डोंट नो, तो विल सी व्हाट हैपेंस। तो हमारे मेंबर बनिए, गुरुकुल में जुड़िए, और हमारे साथ सीखिए, और धर्म की दृष्टि से दुनिया को देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा, सबको समझ में आएगा। मेरा एक नया वीडियो आने वाला है, इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, इजिप्शियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर मैं बात करूँगा। तो उसमें आपको आश्चर्य होगा किस तरह इजिप्ट के जो पुराने, जो उनके ओरिजिनल भगवान देवता हैं, वो सारे सनातन धर्म से ही है। अगले शो तक के लिए नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।